हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक पाव कितना होता है, आधा पाव कितना होता है, डेढ़ पाव कितना होता है, आधा किलो कितना होता है, और भी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आपको पहले सबसे बड़े कुछ चीज़ों को बता देते हैं। यानी 1000 जो ग्राम होता है वो होता है 1 किलो के बराबर। यानी हम लोग जानते हैं कि जो पाव भर होता है, ठीक है, पाव भर बराबर कितना होता है 250 ग्राम, ठीक है। यानी 1 किलो में, ठीक है, 1 किलो में कितना पाव होता है, 4 पाव होता है। तो 1 किलो में कितना पाव हो जाएगा, 4 पाव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। पसेरी क्या होता है, ठीक है। तो अगर 5 किलो हो जाएगा, ठीक है, अगर 5 किलो हो जाएगा तो उसे कहते हैं पसेरी। क्या कहते हैं, पसेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। तो एक पाव जो होता है वो कितना होता है 250 ग्राम का, ठीक है। और 1 किलो में कितना पाव होता है, 4 पाव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पाव जो होता है वो होता है 450 ग्राम का। अब हम लोग जानते हैं आधा पाव क्या होता है। आधा पाव यानी देखिए, आधा का मतलब होता है पाव का आधा, ठीक है, पाव का आधा। एक पाव में 250 ग्राम, तो आधा पाव का मतलब 250 का आधा कितना हो जाएगा, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 125 ग्राम, ठीक है, 125 ग्राम। अगर कोई आपसे दुकान में, ठीक है, आधा पाव लेने को कहे तो क्या मतलब कितना ग्राम लेंगे, 125 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं डेढ़ पाव क्या होता है। तो डेढ़ पाव क्या हो जाएगा, डेढ़ का मतलब होता है एक और आधा, ठीक है, एक और आधा। यानी एक का मतलब पाव भर, ठीक है, यानी 250 ग्राम, और उसका आधा कितना है 125 ग्राम, यानी डेढ़ पाव हो जाएगा, ठीक है। तो 250, ठीक है, ग्राम प्लस 125 ग्राम कितना हो जाएगा 375 ग्राम, ठीक है, 375 ग्राम। और ये हमारा हो जाएगा डेढ़ पाव, यानी कितना हो जाएगा 375 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो डेढ़ पाव कोई कहे तो कहना कि 375 ग्राम। अब हम लोग समझते हैं आधा किलो होता क्या होता है, ठीक है। तो आधा किलो होता है यानी 2 पाव, ठीक है। 2 पाव का मतलब 250 ग्राम और 250 ग्राम, ठीक है। इसको हम कहते सकते एक जो 1 किलो होता है उसमें होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो आधा किलो का मतलब क्या हो जाएगा, तो आधा किलो का मतलब हो जाएगा 500 ग्राम। कितना होता है 500 ग्राम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि आधा किलो तक। अब आगे हम लोग देखते हैं 1 किलो क्या होता है। तो 1 किलो होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है 1 किलो के अंदर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1 केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि 3 पाव क्या होता है। तो 3 पाव का मतलब होता है, ठीक है, 3 पाव, 1 पाव में कितना होता है 250 ग्राम, 2 पाव में कितना हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है, 3 पाव में कितना हो जाएगा 250 ग्राम, यानी 750 ग्राम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 3 पाव, ठीक है। 750 ग्राम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं 3 पाव। अब हम लोग समझते हैं पौने किलो क्या होता है। तो पौने किलो का मतलब होता है, पौने का मतलब क्या होता है कम, ठीक है। पौने मतलब 1 पाव, ठीक है, पौने का मतलब कम, कितना 1 पाव कम, किलो का मतलब 1 किलो, ठीक है, यानी 1 किलो में 1 पाव कम, ठीक है। तो देखिए 3 पाव, देखिए 1 किलो कितना होता है 4 पाव का होता है, तो उसमें से 1 पाव कम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 पाव, ठीक है। तो जो होता है 775 ग्राम उसी को, ठीक है, पौने किलो भी कहते हैं। तो 750 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सवा किलो किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं सवा किलो किसे कहते हैं। तो सवा किलो का मतलब है 1 पाव ज़्यादा, ठीक है, 1 पाव ज़्यादा। तो 1 किलो में कितना होता है 1000, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम प्लस सवा, सवा का मतलब 1 पाव ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 1 किलो, ठीक है, 1 किलो, ठीक है, 250, ठीक है, 250 ग्राम। इसको ये कह सकते हैं कि एक सवा किलो किसे कहते हैं 1 किलो 250 ग्राम। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1.5 किलो किसे कहते हैं। तो 1.5 किलो का मतलब होता है 1 किलो और उसका आधा, ठीक है, 1 किलो और उसका आधा, यानी 1 किलो
उसका आधा कितना होता है, तो हम लोग जाते हैं आधा किलो का मतलब 500 ग्राम, ठीक है। 1 किलो और 500 ग्राम होता है 1.5 किलो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 kg भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 किलो 500 ग्राम यानी 1.5 kg। 2 किलो का मतलब क्या होता है, देखिए 1 किलो में क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 2 किलो में कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 kg भी लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2.25 किलो किसे कहते हैं। सवा का मतलब कि एक पाव ज़्यादा, ठीक है। सवा का मतलब 1 पाव ज़्यादा। तो 2.25 किलो, 2 किलो का मतलब 2 किलो लिखे यानी 2 किलो, ठीक है। सवा का मतलब 250 ग्राम यानी 1 पाव ज़्यादा, ठीक है। पाव भर में कितना आता है 250 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2.25 किलो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.25, ठीक है, किलो, ठीक है, केजी या किलो। इस प्रकार से हम भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1.25 किलो क्या होता है, ठीक है। पौने का मतलब 1 पाव कम, ठीक है। पौने का मतलब क्या होता है 1 पाव कम। देखिए 2 किलो है, 2 किलो में से 1 पाव हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 किलो बचेगा, ठीक है। 1 किलो बचेगा यानी 2 किलो पूरा टोटल है, 1 पाव कम करेंगे तो कितना बचेगा 750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75 kg भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो 750 ग्राम, 1.75 kg। अब हम लोग जानेंगे कि 2.5 किलो क्या होता है, ठीक है। जैसे सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ होता है ना, तो 2.5 किलो किसको कहते हैं चलिए देखते हैं। तो 2.5 किलो का मतलब है 2 किलो, ठीक है, 2 किलो और क्या हो जाएगा आधा किलो, ठीक है। 2 किलो और क्या हो जाएगा आधा किलो। 2.5 का मतलब आधा, ठीक है। 2 किलो और आधा किलो, सॉरी आधा किलो लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2 किलो और आधा किलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 kg, ठीक है। 2.5 kg भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 2 किलो, ठीक है, 2 किलो 500 ग्राम भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 किलो 500 ग्राम भी इसको हम लिख सके। 3 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 2 किलो 500 ग्राम या 2 किलो आधा किलो, ठीक है। ये उतना सूटेबल नहीं है 2 किलो आधा किलो, ठीक है। 2 किलो 500 ग्राम सूटेबल है, या 2.5 kg भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पसेरी क्या होता है। पसेरी का मतलब होता है 1 पसेरी बराबर, ठीक है। तो 1 पसेरी बराबर कितना होता है 5 किलो, कितना होता है 5 किलो। 1 पसेरी बराबर 5 किलो। तो ऐसे ही 2 पसेरी का मतलब 10 किलो, 3 पसेरी का 15 किलो, 4 पसेरी का 20 किलो। अगर पसेरी पर प्रश्न आए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 8 पसेरी का, ठीक है, 8 पसेरी में कितना किलो होता है, ठीक है। 8 पसेरी में कितना किलो होता है ये आपको बताना है। तो 8 पसेरी में कितना हो जाएगा 40 किलो, ठीक है, आसान सा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको 40 किलो लिख लें, क्योंकि 8 पंजे 40, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि 1.5 किलो क्या होता है, 1.5 पसेरी क्या होता है। तो दोस्तों 1.5 पसेरी का मतलब होता है, देखिए 1 पसेरी में कितना होता है 5 किलो, ठीक है। 1 पसेरी में कितना होता है तो कहेंगे 1 पसेरी में कितना है 5 किलो, ठीक है, 5 किलो, ठीक है। 1.5 पसेरी यानी उसका और आधा, ठीक है। तो आधा पसेरी में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आधा पसेरी में कितना हो जाएगा 1 पसेरी में 5 किलो, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है, 2.5 होता है। यानी 5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो 1.5 पसेरी का, ठीक है, मान बता जाएगा। तो 5 और 1.5 पसेरी, 1.5 पसेरी का मतलब आधा पसेरी का मतलब 2.5 kg, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 7.5 किलो, ठीक है, 7.5 किलो यानी 7 किलो 500 ग्राम, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 किलो 500 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं 1 कुंटल कितना होता है। तो 1 कुंटल बराबर होता है, ठीक है, 1 कुंटल या क्विंटल, ठीक है, इसका बराबर होता है 100 किलो, ठीक है, 100 किलो होता है।
अब हम लोग समझते हैं सवा कुंटल क्या होता है। तो ये सवा का मतलब होता है उसका चौथा भाग, ठीक है। सवा का मतलब होता है चौथा भाग, ठीक है। जैसे हम लोग 1 किलो का चौथा भाग निकालते तो पाव भर आता था, तो उसी प्रकार से सवा का मतलब होता है चौथा भाग। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 कुंटल बराबर, ठीक है, 1 कुंटल जो है वो कितना है, 1 कुंटल बराबर 100 किलो, ठीक है, 100 किलो। तो इसका चौथा भाग कितना हो जाएगा, ठीक है, चौथा भाग हो जाएगा 25 किलो, ठीक है। चौथा भाग कितना हो जाएगा, यानी 1/4, ठीक है, गुणे कितना 100 हो जाएगा कितना 25 किलो, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 किलो, यानी 100 किलो और 25 किलो, ठीक है। 100 किलो और 25 किलो कितना हो जाएगा 125 किलो हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं टन क्या होता है। तो 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल, ठीक है। सॉरी, 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर कितना होता है 10 कुंटल, ठीक है, 10 कुंटल होता है। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर इसको किलो में बदलना रहेगा तो 1 टन बराबर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 किलो हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।